अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राजा जहांजेब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा यूके वाला। काफ़ी हॉट टॉपिक है जी। आजकल लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं यूके के वर्क परमिट के हवाले से, ख़ास तौर से जब से जो है वो यूके ने डिपेंडेंट वीज़ा बैन किया है और साथ ही जो है वो उसकी डिग्री मुकम्मल होने से पहले उसकी जो स्विचिंग है वर्क परमिट के ऊपर वो बैन किया। उसके बाद से जो है वो लोग मूव हो गए हैं वर्क परमिट की तरफ। तो वर्क परमिट कितने का मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हाँ जी, तो यूके के हवाले से वर्क परमिट की चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले ये कि यूके में वर्क परमिट जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी, जो फेमस कैटेगरी, अगर आप यूके की वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे ना, तो जो केयर वीज़ा है वो एज ए फेमस कैटेगरी के हेडलाइन के अंडर आ रहा होता है कि फेमस कैटेगरी में जो है वो केयर वीज़ा फॉल करता है। और वो बहुत ज़्यादा जो है वो एजेंट्स सरगर्म है आजकल। ये काम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, अब होता ये है बेसिकली, सबसे पहले आपको लीगल प्रोसेस बताते हैं कि लीगल क्या है। लीगल जो उन्होंने अलाउ किया है, उन्होंने ये किया है कि आप सिंपली, अगर आप एज ए केयरर, आपका एक्सपोजर है, थोड़ा आपने काम किया हुआ है। केयरर क्या होता है बेसिकली, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जो लोग नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जो लोग एज ए केयरर काम करते हैं, जो पेशेंट को, जो क्वालिफाइड नहीं है, कोई रेलिवेंट डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है, मगर वो असिस्ट कर रहे हैं, वो कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं करते, वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते, वो दवाइयाँ नहीं दे सकते, खाना खिलाना, ये वो बेडिंग, पेशेंट को मूव करना, ये वो इस तरह की चीज़ें जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उनको कहते हैं केयरर। तो अब केयरर जो है वो, आपका एक्सपीरियंस है तो आप जो बेशुमार शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर ये फॉल करती है इस वक्त। आप बेशुमार ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि आपको चाहिए होता है आइल्स 4.5 बैंड्स के साथ। मैट्रिक वाला बंदा भी कर सकता है इंतहाई आराम से, बड़े आराम सुकून से आपके जो है ना वो 4.5 बैंड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। दूसरा आपको चाहिए होता है आपका टीबी टेस्ट, जो अगर आपका स्पॉन्सरशिप लेटर इशू हो जाता है या जो आप हायर करने के लिए जो एम्प्लॉयर तैयार हो जाता है, तो फिर दूसरी चीज़ आपसे जो डिमांड की जाती है वो है आपका टीबी टेस्ट। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग लीगल तरीके से आना चाहते हैं, जो लोग तो ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं बाकी चीज़ों को, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे हो सकती हैं, मगर लीगल तरीके से, बगैर पैसों से, वो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो तीसरी चीज़ है आपका लाइसेंस। अगर आप अपनी जॉब की क्या कहते हैं, जो है वो बढ़ाना चाहते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी, तो आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो लाइसेंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, उनको वो वैलिड है यहाँ पे 1 साल के लिए। आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, तो आप जो है वो 1 साल के लिए यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं और उस 1 साल के अंदर आप यहाँ पे आके यूके का लाइसेंस बनवा लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ये 3 चीज़ें आपके पास हैं रेडी, तो आप एक कंप्लीट पैकेज है, ऑनलाइन रिसर्च शुरू कर दें, ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दें। यू आर अ कंप्लीट पैकेज, और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आप उनको मुतमईन करें, और छोटी सी रिसर्च करनी होगी आपको कि उनको चाहिए क्या क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, वो स्टडी कर लें। बड़े आराम से बंदा मुतमईन कर लेता है कि बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है उसके अंदर जो आप बता नहीं पाएंगे उनको। 250 रुपये टोटल फ़ीस है, सॉरी 250 पाउंड टोटल फ़ीस है। 247 पाउंड फ़ीस है आपकी एम्बेसी की। कोई IHS नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है और ये लोग इन्हें चाहिए। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, उन्होंने काफ़ी आसानियाँ रखी हैं, आइल्स के काफ़ी कम बैंड मांगे हुए हैं, और फ़ीस बड़ी कम रखी हुई है, और प्रोसेसिंग टाइम भी बड़ा कम रखा हुआ है, बड़ी जल्दी से वीज़ा आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया केरल का लीगल प्रोसेस। अब उसके बाद आता है नंबर कि ये वीज़ा कहाँ से ख़रीदा जा सकता है और कैसे मिलता है। डिफरेंट यहाँ पे जो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि वीज़ा ख़रीदना या वीज़ा बेचना सऊदीया की तरह या गल्फ़ कंट्रीज़ की तरह ये लीगल नहीं है। यहाँ पे इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है कि आप वीज़ा कहीं से ख़रीदें। गवर्नमेंट इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती कि आप जो है ना वो कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन, मेरे ख़्याल में तो प्रॉपर लेजिस्लेशन भी शायद हो इस हवाले से कि आप वीज़ा ख़रीद बेच नहीं सकते, मगर इसकी लीगल कोई हैसियत नहीं है इसकी। तो होता ये है कि जो यहाँ पे जिन लोगों के नर्सिंग होम्स हैं या जिन लोगों की डोमिसलरी केयर है, लाइसेंस मैंने इसलिए कहा था आपको, डोमिसलरी केयर होती है डोर टू डोर, आप जो लोगों के घरों में जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो उससे आपकी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जिन लोगों के सेटअप्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने
कोई फ़ीस पे की हुई होती है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया हुआ होता है वीज़ा स्पॉन्सरशिप इशू करने के लिए, और उसके लिए डेफिनेटली उनका प्रोफाइल होता है। वो उसका फ़ायदा उठाते हुए क्या करते हैं कि स्पॉन्सरशिप इशू जो गोरे कंपनियां हैं वो तो बग़ैर पैसों के करती हैं, वो लीगल प्रोसेस है, उन्हें बंदा चाहिए, आप उनके लिए सूटेबल है, वो हायर कर लेंगे। जो है देसी, अब यहाँ पर फिर आ जाते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, ईरानी, अफ्रीकन्स, नाइजेरियन और इन कंट्रीज़ के लोग, उनके सेटअप्स हैं, उनको पता है कि हमारे लोग इन यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या करते हैं कि वो जो है वो आपको कहते हैं हमें 15,000 दे दें, 20,000 दे दें, 25,000 दे दें, जिसका जिधर लग रहा है, ठीक है। बहरहाल आजकल चूँकि हालात काफ़ी टाइट हो रहे हैं, तो अब ज़ाहिर सी बात है, अब जो ख़बरें आती हैं, सुना है मैंने, मुझे पता कोई भी नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा ख़रीदा है अभी तक, ना मेरे पास कोई एजेंट है। तो जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि लोग 20,000 25,000 तक भी देने के लिए तैयार हैं, और लोग देते भी हैं और लेते भी हैं इस तरह से। मगर वो उस वीज़ा के बाद जो है वो आगे मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, तो उसके हवाले से भी आपको विजिलेंट रहना होता है। तो होता ये है जनाब कि वो फिर आपसे 15,000 20,000 25,000 जितने पे भी आपकी डील होती है, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर इशू करते हैं, आप वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये 2 तरीके मौजूद हैं। दूसरा तरीका ना मैं इनकरेज करता हूँ, ना मैं बताता हूँ, ना मुझे पता है उस चीज़ का कि वो कैसे होता है, क्या नेटवर्क है। मगर जो मेन तरीका है, जो लीगल तरीका है, वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है, उसी पे मैं इनकरेज करता हूँ आपको। और ये थी जी सारी केयर वीज़ा की या वर्क परमिट की सारी स्टोरी। तो उसके अलावा आपने नई लिस्ट गवर्नमेंट ने इशू की है, जिसमें 200 से ज़ायद जो है वो कैटेगरीज शामिल हैं। उसमें देखें आप कि आप कहाँ पे फ़िट आते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इशू कर सकती हैं वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकती हैं। उन कंपनीज़ को अप्रोच करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। अनफॉर्चुनेट ये है, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि हम ना ये जो 50-60 लाख रुपया हम किसी को दे देते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस आस में बैठे हुए होते हैं कि हमें स्पून फीडिंग करे, कोई प्लेट में ला के रख के चम्मच जो है ना, चम्मच से खिलाए हमें खाना। अपनी रिसर्च ज़ीरो होती है, तो फिर लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो तरीका मैंने आपको बता दिया है, और रिसर्च करें अपनी और अप्लाई करें। एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।